हेलो, वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, डेली आपके लिए डेली छोटे छोटे लेक्चर लाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि आपको फिजिक्स को बूस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। और हम जो लेक्चर लाते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से लाते हैं, बहुत ही एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि ज़्यादा टीचर सोचते हैं कि जो भी पढ़ाने वाले हैं सब कुछ छोटा छोटा बेसिक चीज़ बच्चे को आता ही होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको क्या आता नहीं आता हमको कोई मतलब नहीं। मेरा सीधा सा मकसद है, आपको क्या आता नहीं आता हमको कोई मतलब नहीं। हम आपको एक एक चीज़ सिखाएंगे और सिखा करके आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा के आपको पूरा एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 2 है, जो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, पहले उस चीज़ को डील करते हैं। सिंपल सा है ट्रिगोनोमेट्री। ये जो शब्द आया ये आया संस्कृत से, इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब 3 कोण और मिति मतलब उसका अध्ययन। 3 कोण वाले ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, यानी सिंपल से बोले ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। क्लियर है? समझिए, आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल को अगर लें, जैसे इमेजिन करो ये हम क्या लिए, एक ट्रायंगल लिए हैं। क्लियर है? इस ट्रायंगल में जो है आपको पता होना चाहिए 3 साइड होता है, 1 2 3, और इसके बीच ये 3 एंगल होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो है हम ये 3 साइड और तीनों एंगल जो है उसके बीच क्या रिलेशन, उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर कोई आपसे पूछ दे ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो सिंपल सा बोलोगे कि मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल का साइड और उसके बीच एंगल के बीच रिलेशन का स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। वही चीज लिखा है, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the relation between angle and sides of triangle is known as trigonometry। सिंपल सा चीज है। लेकिन सबसे पहले हम लोग एंगल समझते हैं। क्या समझ रहे हैं बाबू? एंगल। आखिर एंगल क्या है? तो एंगल देखो कितना आसान सा चीज है। जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ, क्या है, सर्कुलर पाथ। और मान लो कोई जो है लड़का, वो यहाँ मान लो ए से जो चला गया कहाँ तक, बी तक। ए से स्टार्ट किया जर्नी और कहाँ तक गया, बी तक। क्लियर है? ये जो है इसका सेंटर, ये क्या है, सेंटर। तो हम क्या करते हैं, सेंटर से इनिशियल पॉइंट को मिलाते हैं। तो ये एक तो रेडियस हुआ, मान लो रेडियस कितना है, आर है इसका। ठीक है? और उसी तरह फाइनल पोजीशन को मिलाएंगे तो ये भी तो इसका रेडियस आर ही होगा। क्लियर है? तो देखो जरा सा, ये इनिशियल पोजीशन को डिनोट करने वाला रेडियस और फाइनल पोजीशन को डिनोट करने वाला रेडियस, इसके बीच देख रहे हो ये कुछ है कि नहीं, ये कुछ डिस्प्लेस किया कि नहीं। बस ये जो यहाँ से यहाँ आया, ये जो है इसी कहते हैं एंगल, जिसको डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। किससे? थीटा से। और ये जो यहाँ से यहाँ जो चला, यहाँ से यहाँ जो चला, इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क, चाप, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, एल से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर एंगल का बात करें तो एंगल आप लोग पढ़े होंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? सिंपल सा चीज है। तो एंगल यानी थीटा इक्वल टू आर्क, ये जो है बाबू यहाँ से यहाँ लेंथ, इसको क्या कहते हैं, आर्क। आर्क कितना है यहाँ, एस है, बाय रेडियस, चाहे इसको लो सेम है, कितना, आर। ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। अगर हम यूनिट का बात करें एंगल का, ऐसा यूनिट, तो वैसे एंगल का यूनिट होना नहीं चाहिए। कारण क्या है, जरा समझिए ध्यान से। ये आर्क है, एस क्या, आर्क। आर्क यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट हुआ मीटर। रेडियस, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, वो भी उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, चूंकि ये भी लेंथ है। तो मीटर से मीटर कट गया, एक्चुअल में कोई यूनिट बचना नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में इसका यूनिट है नहीं, लेकिन फिर भी एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट दिया गया, जिसका नाम है रेडियन। क्या नाम है, रेडियन। और ये जो है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर है? सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है आपको आगे पता चलेगा, इसको क्या कहते हैं, रेडियन। क्लियर है? लेकिन एक कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, एंगल जो है ना, जब भी हम मेजर करते हैं, समझिए, एंगल जब भी मेजर करते हैं वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। यानी समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये है और ये है, हम इस दोनों लाइन के बीच एंगल मेजर कर रहे हैं। तो एंगल जब भी मेजर करना चाहिए ऐसे मेजर करना चाहिए, इधर से इधर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तब तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन
अगर आप इधर से इधर ले लेते हैं क्लॉकवाइज तब ये नेगेटिव हो जाएगा। आपके मन में होगा सर ऐसा क्यों, समझाते हैं। देखो एक्चुअली जो एंगल है ना, हम लोग एंगल जो स्टडी कर रहे हैं, एंगल एक्चुअली है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सियल वेक्टर होता है, और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। किससे? राइट हैंड थंब रूल्स। अब समझना, मान लो अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं ए से बी, किधर? ए से बी, तो हम कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे? जिधर से जिधर पार्टिकल चलेगा उधर हम इस हाथ को मोड़ेंगे और ये जो थंब है उसका डायरेक्शन बताएगा। तो अगर कोई ए से बी आता है यानी इस तरह क्लॉकवाइज, समझो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। समझना, मान लो कोई ए से बी आया यानी क्लॉकवाइज आया, तो बोल देता है डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की ओर। किधर होगी? अंदर की ओर। और अगर इधर से इधर गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो बोलो इसका किधर आया डायरेक्शन? बाहर की ओर। और आपको पता होना चाहिए जो बाहर होता है वो होता है प्लस जेड एक्सिस और अंदर की ओर होता है माइनस जेड एक्सिस। तो बाहर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इधर को नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? बाहर की ओर पॉजिटिव, अंदर की ओर नेगेटिव। समझना फिर से, अगर बी से ए चला यानी एंटी क्लॉकवाइज चला, देखो डायरेक्शन किधर आया? बाहर। बाहर यानी क्या? पॉजिटिव। क्लियर है? बाहर यानी पॉजिटिव। यही कारण है कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इधर से इधर तो इसका डायरेक्शन अंदर आएगा, अंदर यानी नेगेटिव होगा। क्लियर है? इतना ही आसान है। तो वही चीज नोट में भी हम लिख दिए। क्या लिखे? देखिए, इफ वी मेजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से इधर। क्लियर है? देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। याद रखिएगा, उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इफ वी मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज, अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करें यानी इधर से इधर, तब उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। बहुत ही आसान सा चीज था। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा चीज है। अब चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री समझो। मान लो बाबू कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई पार्टिकल ये जो है यहां से मान लो ए से चलना शुरू किया और ए से चलते 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 फिर से यहीं आ गया, यानी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। कितना रिवोल्यूशन? एक रिवोल्यूशन। तो अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो सबसे पहले आप ये हमको बताइए, अगर यहां से यहां एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया यानी कितना हो गया बाबू? कितना डिग्री? तो आप बोलिएगा सर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां से यहां तक घूम के यानी 360 डिग्री कंप्लीट किया। और अगर हम रेडियन में बात करते हैं तो ये होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। कैसे होता है उस चीज को भी समझो। अभी आप तुरंत सीखे थे, याद करो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी थीटा इक्वल टू एस बाय आर। चलो इसी को पुट करते हैं, तो बोलो नाउ थीटा इक्वल टू एस बाय आर। तो थीटा इक्वल टू एस, एस यानी क्या? आर्क। बोलो बाबू यहां से यहां तक आया, ए से फिर ए तक आया, यानी एक चक्कर कंप्लीट किया। तो अगर इसका रेडियस इस सर्कल का अगर हम आर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? आर। तो बोलो बाबू यहां से यहां यानी एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो बोलो यहां से यहां जो इसका लेंथ होगा वही आर्क होगा। और आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्कल का यहां से यहां लेंथ यानी इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। तो बोलो एस हो गया कितना? 2 पाई आर। और रेडियस कितना है? आर। आर से आर कैंसिल हो गया, तो बोलो थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन आ गया। यानी यहां से हम एक चीज समझ गए कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। क्लियर है? लेकिन आप लोग जनरली रेडियन में नहीं डिग्री में भी बात करते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि एक चक्कर लगाएगा तो कितना? 360 डिग्री। तो जरा समझो। सो थीटा यानी एंगल कितना है? 360 डिग्री इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कुछ नहीं किए, बस इसको उधार लेगा। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर पाई रेडियन अगर हम बात करें, पाई रेडियन तो कितना हुआ बाबू? 360 डिग्री बाय 2
यानी 180 डिग्री। क्लियर है? तो हम लोग क्या सीखे, पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री। सिंपल सा। तो आज से दिमाग में सेट कर लो, पाई रेडियन, रेडियन को इस तरह सिंबल से डिनोट करते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इस तरह करके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इमेजिन करो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे सिंपल सा दे दिया साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना बताइए, ऐसे आ जाए, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना बताइए। सिंपल सा, आप जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब क्या करना है, साइन के जगह साइन पाई, पाई मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ रखेंगे 180 अपॉन 6 यानी कितना, 30 डिग्री। यानी एक्चुअली ये जो है साइन पाई बाय 6 नहीं, ये साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2 होता है। क्लियर है? बस इसी तरह करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना जो सिखाया समझ में आया तो अच्छा, और नहीं आया तो और भी अच्छा। बस यहाँ से याद रखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। हम इतने डिटेल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरा सिंपल से सोचना है कि आपको एक बेसिक से बेसिक चीज़ पता हो, जिससे कि आपको कभी तकलीफ ना हो। एकदम छोटा से छोटा चीज़ सिखाएंगे। वैसे ये सारा चीज़ जो भी बता रहे हैं ये तो आपको बचपन से ही आता होगा। क्लियर है? चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ये पता होना चाहिए। एक राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, हर कोई जानते होंगे। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। ये डैश जो देते हैं इसको कहते हैं मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। क्लियर है? ये पता होगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलिए बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम? पाइथागोरस। समझो, ये 10 में आप लोग पढ़े होंगे। बाबू ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स का। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल आसानी सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं या डेरिवेशन बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम थीटा, अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर मान लो एंगल इसको लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंगल के ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। लेकिन मान लो ये तो 90 है, ठीक है। मान लो अगर थीटा, अगर हम इसको कंसीडर करें, इसको नहीं इसको कंसीडर कर ले, तो ये थीटा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। आसान सा चीज़ है। क्लियर है? और पाइथागोरस क्या कहना था, पाइथागोरस का, उसका कहना था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी के लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा। क्लियर है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता होगा। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो अभी तुरंत सीखा है कि अगर ये कितना है 90, ये क्या है 90, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अगर हम थीटा इसको मान लें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये तो तुरंत पता है। अब चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर बात करें तो अगर आप निकालें क्या साइन थीटा, साइन थीटा चाहे इससे या फिर इससे, किसी से भी, तो साइन थीटा बराबर होता है, जैसे अगर इस ट्राइंगल को लें और उससे साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी P बाय एच। अगर हम इसको लें तो P बाय एच यानी ये वाला साइड बाई ये वाला साइड करोगे साइन निकल जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें कॉन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाय एच, और टेन थीटा का अगर बात करें तो होता है P बाय बी। आप लोग पहले से ही जानते होंगे लेकिन फिर भी हम ले लिए थोड़ा सा रिवीजन के लिए। और साइन का उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए, कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर P बाय एच हुआ तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, H बाय P होगा। ठीक है? कॉस का होगा सेक थीटा, इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, H बाय B। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो समझ गए होगा ये P बाय B है तो ये हो जाएगा B बाय P। क्लियर है? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल सा, अगर कॉसेक थीटा रहे, क्या रहे कॉसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अगर सेक थीटा रहे, सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा रहे तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय टान थीटा।
तो ये सब आता होगा, इसलिए हम ज़्यादा डील नहीं, मतलब टाइम नहीं लेंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एंगल, ठीक है, इधर ले रहा हम एंगल का वैल्यू, इधर ले रहा फंक्शन, और इसका वैल्यू आपको आ रहा होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब कॉस का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो बस उल्टा करके लिख दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए, इसको √3/2 लिख दीजिए, इसको 1/√2 लिख दीजिए, इसको 1/2 लिख दीजिए, और फिर ये 0, यानी इधर से बस उल्टा लिख लेना, समझ में आ जाएगा। यानी cos 0 की वैल्यू हो गया 1, cos 30 हो गया √3/2 वगैरह वगैरह, समझ गए, ठीक है। अब tan का बात करें, tan का क्लियर कर सकते हैं, इस दोनों का रेशियो कर दीजिए 0/1 यानी 0, क्लियर है, यानी tan 0 की वैल्यू हो जाएगा 0। इसका है तो 1/2 बाय क्या कर दो √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो निकलेगा 1/√3। इस दोनों का रेशियो कटोगे 1/√2 1/√2 कट कर कितना निकलेगा 1। इसको करोगे √3 और इसको करोगे 1/0, और किसी को भी 0 से डिवाइड करते तो वो होता है इन्फिनिटी, क्लियर है। तो ये साइन कॉस टेन का वैल्यू आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता दिए। और ये सब में इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये जो 5 फार्मूला हम लिखे हैं आपके सामने, यही 5 फार्मूला अगर याद रह जाएगा फिजिक्स में आपको तकलीफ नहीं होगा। बस सबसे अधिक यही 5 फार्मूला का यूज होता है, क्लियर है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा आ रहा है, सिंपल से उसको साइन थीटा ही बोलेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा आ रहा है तो वो हो जाएगा -1 कॉस थीटा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस, सॉरी, या फिर इक्वल टू ये भी होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्लियर है। और इसी तरह साइन ए प्लस बी, क्लियर है। ये 5 फार्मूला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये सब जितना भी, ये सब आप 10 में ही क्लियर कर चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपको जब भी यूज हो कर सकें। अब चलिए एक स्पेशल ट्रायंगल, क्या लिखे हेडिंग, स्पेशल ट्रायंगल यूज्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में बहुत ही अधिक एक ट्रायंगल का यूज होता है, जो SC वर्मा अगर बुक बनाइएगा तो उसमें होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसीलिए इस ट्रायंगल को जानना सब किसी को जरूरी है। तो वो स्पेशल ट्रायंगल क्या है समझिए। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो और एक साइड 5, यानी उसका जो है तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा 3, 4, 5 के, इस रेशियो में करो। तो एक ट्रिक है, जनरली 5 और 3 के बीच वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 53 डिग्री, याद रखना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। ये ट्रिक है कि अगर ऐसा ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका रेशियो साइड का 3, 4, 5 में, तो 5 और 3 के बीच वाला एंगल हमेशा कितना होगा 53 डिग्री। ये 90 है, ये 53 है, तो बता ही सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो 90 में इसको घटा दो, समझ में आ जाएगा। चूंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के होता है 180, तो इसको देखिएगा, ये 90 है, ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही है स्पेशल ट्रायंगल। अब इसका यूज कहाँ होगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा और वहाँ आ जाएगा tan 53 डिग्री, या फिर sin 53 डिग्री, या फिर cos 37 डिग्री, तो वहाँ कैसे खोजोगे। तो इसलिए इस ट्रायंगल को जान लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम sin 53 डिग्री की बात करें, cos 53 डिग्री की बात करें और tan 53 डिग्री की बात करें, तो बोलो अगर ये ट्रायंगल पता है तो क्या वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। चलो देखो कैसे लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू P/H। तो बोलो ये अगर 53 डिग्री ले रहा है, यानी ये वाला एंगल ले रहा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो साइन 53 यानी P/H, यानी आंसर हो गया 4/5। cos 53 डिग्री, बोलो cos 53 डिग्री, ये एंगल ले रहे हैं 53, यानी ये वाला एंगल ले रहा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी 3/5। और tan 53 डिग्री का वैल्यू बोलो वो कितना होगा tan 53 डिग्री। तो सिंपल सा tan 53 डिग्री की वैल्यू कितना आसान है, देखो tan 53 यानी P/B यानी कितना 4/3, आसान है। उसी तरह क्या आप लोग sin 37,
cos 37 और tan 37 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए अगर हम sin 37 लें, यानी ये वाला एंगल ले रहे हैं, और अगर एंगल इसको मान रहे हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और sin 37 निकाल रहे हैं, और sin 37 यानी p बाई बी, सॉरी p बाई एच, तो बोलो p, ये b, ये h, तो sin 37 यानी p बाय h यानी कितना हो जाएगा बोलिए 3/5। cos 37 बोलो b बाय h, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h यानी 4/5। और tan 37 कितना होगा, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है? हम इसको नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ चुके होंगे तो बना ही दोगे, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स समझो इसका, ये जनरली जो एंगल होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल जब भी मेजर करेंगे तो जैसे मान लो यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो मेजर करते 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 यहीं तक ना आओगे, और ये जो है टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन कभी कभी आप जब बनाइएगा क्वेश्चन तो उसमें 720 डिग्री 540 डिग्री ये भी मिलेगा, तो एक्चुअल में वो एंगल जो है ना फिर से रिपीट होता है, 360 के बाद फिर से रिपीट होगा, जैसे डबल 2 बार घूम गया तो हो जाएगा 720 डिग्री। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा, और रिपीट छोड़िए, मैक्सिमम वैल्यू एंगल का हो सकता है कितना 360। और 360 को अगर 4 भाग में बांट दोगे, सोचो जरा सा, 4 भाग में बांट दोगे तो 90 90 करके 4 टुकड़ा मिलेगा, और इसे 4 टुकड़ा कहते हैं 4 क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? 4 क्वाड्रेंट। क्लियर है? और उसी का नाम पड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। क्या नाम पड़ा है? ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 270 से 360। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि सर क्वाड्रेंट पढ़ क्यों रहा है? तो चलिए बताते हैं क्यों पढ़ रहा है। समझिए, अगर क्वाड्रेंट अगर हमको याद हो जाएगा तो हम लोग बहुत सारा क्या होगा, वैल्यू बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे समझिए, आपको साइन अगर हम 90 डिग्री का वैल्यू पूछ दें तब तुरंत बता दीजिएगा सर इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यही अगर हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछ दें तो शायद आप लोग में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो नहीं बता पाइएगा। कारण क्या है, 90 तक का वैल्यू याद रखते हैं लेकिन उसके बाद का वैल्यू हम लोग को याद जल्दी नहीं रहता है। लेकिन वो फिजिक्स में इसका यूज होता है, कभी कभी साइन 120, साइन 150, कॉस 150, ये सब का यूज होगा। क्लियर है? तो ये तभी कर पाओगे जब आपका इसका वैल्यू निकालने आएगा या फिर याद रहेगा। लेकिन हमको याद रखने से अच्छा है आप निकालने सीख जाइए, बहुत ही आसान है, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे साइन 120 का वैल्यू होता है कितना, तो इसका वैल्यू होता है वो बाबू √3/2। कितना होता है? √3/2। लेकिन कॉस अगर 120 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा -1/2। कितना? -1/2। अब चलो वैल्यू तो निकाल लेंगे, मान लो साइन 120 की वैल्यू √3/2, कॉस 120 की वैल्यू 1/2, ये निकाल लेंगे। लेकिन ये कैसे पता चल गया कि इसमें माइनस होगा इसमें प्लस होगा? कैसे हमको पता चला? तो ये जो प्लस होगा या माइनस होगा ये कैसे होता है, ये आप तभी पता कर पाइएगा जब आपको ये क्वाड्रेंट पता होगा। तो क्वाड्रेंट अगर पता है, सोचो आप आराम से प्लस होगा या माइनस होगा वैल्यू वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, पहला क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री तक, इसमें ऑल मतलब साइन कॉस टेन जो भी हो, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा जो है वैल्यू उसका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। याद रखिए पहला क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें ऑल पॉजिटिव होगा। सेकेंड जो क्वाड्रेंट में उसका उसमें साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है वो कॉसेक, बताए थे ना। तो साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अब चलो यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा। बोलो साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव मिली है लेकिन कॉस 120 की वैल्यू नेगेटिव मिली है। कैसे समझ में हमको आ गया, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें 120 डिग्री एंगल, तो 120 डिग्री एंगल आ जाता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि 90 से 180 के बीच है वो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको पता है साइन रहे या कॉसेक रहे वही सिर्फ पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये था साइन
और 120 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या बोले, पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन कॉस जैसे 120 अगर बात करें तो कॉस 120 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू, और बताए थे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी कुछ भी नेगेटिव होगा, तब तो ये कॉस है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यही कारण से नेगेटिवली, क्लियर है। इसीलिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये जानने के लिए आपको एक क्वाड्रेंट को याद रखना होगा, समझना होगा इसको, क्लियर है। चलो और देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है बाबू ये 10 और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट। यही दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस एंड उसका उल्टा क्या होता है, सेक। यही दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा, ये याद रखना है, ठीक है। याद रखना, पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव, क्लियर है। अगर याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा है तो चलिए हम सिखा देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक लेते हैं, और ट्रिक है आजा सनम तेरी कसम। फिल्म वगैरह देखते ही होंगे, मान लो एक फिल्म का टाइटल है आजा सनम तेरी कसम, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ आजा से आया ऑल, सनम से आया साइन, तेरी से आया 10 और कसम से आया कॉस। इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा जो होता है कॉसेक वो पॉजिटिव, तीसरा में 10 और कॉट पॉजिटिव और चौथा में कॉस और सेक, क्लियर है। तो ये ट्रिक है आजा सनम तेरी कसम, क्लियर है। तो क्वाड्रेंट का बस ये समझ में आ ही गया होगा। अब चलो, लेकिन हम आपको बोले थे कि आज आपको वैल्यू निकालने सिखा देंगे 90 डिग्री से ज़्यादा। जैसे मान लो साइन 120, साइन 135, टेन 135, टेन 150 डिग्री, तो ये सब का वैल्यू निकालने सीखने के लिए एक फार्मूला सीखना होगा। तो एक फार्मूला है, और फार्मूला है क्या है समझिए, फार्मूला है फंक्शन थीटा। कौन थीटा, फंक्शन थीटा। फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन या कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, कुछ भी, और थीटा का वैल्यू मतलब कुछ भी 120, 150 इस तरह करके, ठीक है। तो फंक्शन थीटा इक्वल टू हम इसको लिखेंगे फंक्शन n इंटू 90 डिग्री, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। फ्रेम से बाहर हो गया क्या, चलिए समझते हैं फिर से। देखो फंक्शन थीटा इक्वल टू फंक्शन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, क्लियर है। इक्वल टू फंक्शन और लास्ट में जिसको जोड़ा या घटा है थीटा, क्लियर है। फंक्शन थीटा, अरे कंफ्यूज हो गई, यहाँ भी थीटा ले ली, यहाँ भी थीटा, तो ये अलग चीज़ है, सॉरी, ये है अल्फा, ठीक है। मान लो फंक्शन अल्फा, क्या है फंक्शन अल्फा, तो फंक्शन अल्फा को तोड़ेंगे फंक्शन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में, और कैसे लिख देंगे, फंक्शन की जगह फंक्शन लिख देंगे और थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, और ये प्लस माइनस का साइन देखे हम घेरे हैं, तो क्यों घेरे हैं उस चीज़ को भी समझ में आ जाएगा। अभी हम फॉर्मूला लिखे, बहुत कम को समझ में आया होगा कि सर ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, समझ में बहुत कम को आया, टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला वेयर दे देते हैं, वेयर ये जो n है, n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, बस यही सब, यानी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए n का वैल्यू। और ये जो प्लस माइनस है, ये वाला जो साइन है, साइन कहाँ से लेना है आपको, क्वाड्रेंट से लेना है, क्वाड्रेंट से, अरे लिखा होता अच्छा से, कहाँ से लेना बाबू, क्वाड्रेंट से लेना है। साइन कहाँ से लेना है, क्वाड्रेंट से, क्लियर है। तो चलिए ये फार्मूला है, अगर समझ में आ गया फार्मूला तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो और भी अच्छा, क्यों, क्योंकि अभी एक दो एग्जांपल बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कितना आसान है। तो चलो लेते हैं, अब ध्यान से देखो, एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। शुरुआत किए थे साइन 120 से, पहले उसी को लेके सॉल्व करके दिखा देते हैं।
जैसे मान लो हमको साइन 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए, साइन 120 कैसे निकालेंगे? देखो तुरंत आसानी से एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। तो साइन है ना, तो साइन है तो यहां पर भी पहले साइन लिखिए, साइन के जगह साइन, कैसे समझिए? फंक्शन था, फंक्शन के जगह फंक्शन लिखे, यानी चेंज तो नहीं किए, फंक्शन था फंक्शन लिखे, उसी तरह साइन है तो साइन लिखेंगे। क्लियर है? कर दिए बाबू, साइन के जगह साइन। अब है 120, क्या है 120, यानी ये जो अल्फा है इस अल्फा के जगह 120 है, अल्फा की जगह कितना है 120 है, इसको चेंज करना n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में। क्लियर है? प्लस करो या माइनस करो थीटा में। और n का जो वैल्यू लेना है या तो 2 लेना है या तो 4 लेना है या तो 6 लेना है। फिर भी आपके मन में होगा सर लेंगे कौन सा, तो याद रखिएगा वो वैल्यू लेंगे जिससे कि इंटू 90 को इंटू करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो 2 इंटू 90 किए, 2 इंटू 90 180 आया, और 4 इंटू 90 करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर गुना किससे करेंगे? तो गुना उसी से करेंगे जिससे कि 90 को इंटू करने के बाद जो वैल्यू आया वो वैल्यू इस वैल्यू के लगभग क्या पास में हो। जैसे ध्यान से देखो, ये 120 है, ये क्या है 120, अगर हम 2 इंटू 90 करेंगे तो आएगा 180, और 4 इंटू 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो बोलो इसके करीब जो है कौन है 180, ये तो बहुत दूर चला गया, इसीलिए ये करीब वाला यानी 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी n का वैल्यू हम 2 लेंगे। बस ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो बोलो कितना हो जाएगा 2 इंटू 90, तो बोलो 2 इंटू 90 हो गया 180, और यहाँ कितना 120। सोचो ये 180 है, ये चाहिए हमको 120, तो बोलो ऐड करना होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो घटाना होगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना होगा। कितना 60। आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इधर का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो 2 इंटू 90 हो गया 180 और हमको चाहिए 120, तो डेफिनेट है अगर 60 घटा दें तो आ जाएगा हमारा। क्लियर है? तो बोलो ये समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, साइन के जगह साइन लिखना है, और लास्ट में जिसको भी ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए उसका वैल्यू ले लेना है। ठीक है, 60 है 60 ले लिया। अब एक चीज़ और देखना है, ये जो है प्लस माइनस का साइन जो है कहाँ से लेना है, क्वाड्रेंट से लेना है। कैसे लेंगे समझो। सबसे पहले वैल्यू हमको किसका चाहिए, साइन 120, साइन 120। सबसे पहले देखेंगे 120 किस क्वाड्रेंट में, 120 किस क्वाड्रेंट में। तो हमको पता है 120 किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। साइन का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो होगा पॉजिटिव होगा। आसान सा चीज़ है। तो बोलो प्लस साइन 60 की वैल्यू बोलो बाबू √3/2 आ गया हमारा आंसर। तो समझ चुके होंगे, इतना ही आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो सेकंड ले रहे हैं, चलो हम ले रहे हैं मान लो cos 150 डिग्री, cos 150। ध्यान से देखिए cos 150 क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos, समझिए cos 150 कितना है 150, तो cos 150 तो ऐसे लिखें 2 इंटू 90, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 हो गया कितना 180, चाहिए कितना 150, माइनस कर दीजिए कितना 30 डिग्री। तो बोलो cos लास्ट वाला 30 डिग्री। अब प्लस माइनस की बारी, cos 150, 150 किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक रहे वही पॉजिटिव होगा, बाकी कुछ रहे तो नेगेटिव। और ये तो बाबू cos है, और cos का वैल्यू किस में, नेगेटिव में। क्लियर है? तो आ गया हमारा आंसर माइनस cos 30 की वैल्यू कितना बाबू √3/2। आसान है, क्लियर है। अब चलो एक और लेते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। 3 एग्जाम्पल लेंगे काफ़ी हो जाएगा। जैसे मान लो हमको निकालना है, इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं। मान लो हमको सेक 210 डिग्री निकालना है, सेक 210 डिग्री। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो हम बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 2 इंटू अगर 90 कर दें, 2 इंटू 90 कितना होगा 180, चाहिए कितना 210, क्या करना होगा ऐड करना होगा कितना 30 कर दिए। अब देखो सेक कितना 30 डिग्री, लास्ट वाला लेते हैं,
अब प्लस माइनस सोचना है। सेक कितना है 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन क्वाड्रेंट बोलो बाबू, ठीक है, तो 210 डिग्री आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 रहे और कॉट रहे तो पॉजिटिव, बाकी कुछ भी रहे तो नेगेटिव, और ये तो है बाबू सेक, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या नेगेटिव। लेकिन बहुत बच्चा बोलेगा सर सेक 30 का वैल्यू तो हमको याद ही नहीं है, ठीक है, तो देखो कितना आसान है, सुनिए, माइनस सेक 30 है, तो याद करो हम कभी सिखाए थे सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो क्या सेक 30 है, क्या इसको 1 बाय कॉस 30 लिख सकते हैं, बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं, आराम से लिखा जा सकता है। और ये जब हो गया तो देखो कितना आसान है, माइनस कॉस 30 की वैल्यू बाबू, तो कॉस 30 का वैल्यू 1 बाय कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3 बाय 2, तो ये ऊपर चल जाएगा -2 बाय √3, आंसर क्लियर है। तो ये था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब इससे अधिक ट्रिगोनोमेट्री आपका फिजिक्स में यूज नहीं होगा, जो होगा हल्का फुल्का बाद में भी धीरे धीरे सीखिएगा, तो काफ़ी था ये आपके फिजिक्स के लिए। और ये कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसका आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, हम वहीं देख लेंगे, रिप्लाई कर देंगे आपको कि आपका सही है या गलत है, इसका आंसर निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला दिन मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, और याद रखिएगा बिल्कुल कंटिन्यू करते चलिए, डेली एक लेक्चर आएगा और आप इसको अच्छे से करते चलिए, आपका फिजिक्स कभी भी कमज़ोर नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।